ये थे हमारे कुछ ट्रिक्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स। इन्हीं ट्रिक्स से हम अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स को अच्छे से अस्सलाम वालेकुम, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास इंग्लिश राइटिंग की जर्नल राइटिंग की क्लास है, जिसमें आप लोगों से ट्रिक्स पेन के साथ और अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो दोनों इसी वीडियो में बताए जाएंगे। और आप लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में जो एंगल रखा जाएगा वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा कर्सिव होगा। उसकी प्रैक्टिस अच्छी से कीजिएगा ताकि आप लोगों का एंगल ठीक हो सके। और आज का लेसन नंबर 1 है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो पेन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास वो पेनो फाउंटेन पेन है। इस ज़रा थोड़ा सा बारीक लिखता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। सिर्फ राइटिंग में एंगल आप डिसाइड करेंगे, लेकिन एंगल मैं आप लोगों को जो एंगल बता देता हूँ उसमें या तो 60 रख लें या 70 रख लें, लेकिन 90 का नहीं होगा। इसमें थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगा लें, ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं कर देना आपने। ये लाइन जिस तरह हमने स्ट्रेट राइटिंग के रूल सीखे थे, ये वैसे ही रूल्स हैं। अब इनको सेम एंगल्स में उसी तरह लेके जाना है, तो उसी तरह रूल्स लिखने हैं, बस इनको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, कर्सिव में कर देना है। ये इसी तरह लाइन लगाने के बाद इसी को ऐसे लिखा और ये सेंटर में ला के छोड़ देना है। इसको एक ही टाइम में लिखना है, ऐसे ये। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, इसके साथ वाला रूल नंबर 5। ये इसी तरह ये वापस आएगा टेढ़ा। पहले हम स्ट्रेट में सीधा ही नीचे आ रहे थे, लेकिन अब इसको हम टेढ़ा नीचे लेके जाएंगे उसी एंगल में। उसके बाद सर्कल है, सर्कल भी हमारा टेढ़ा ही आएगा, पूरा गोल नहीं बनेगा, और ये थोड़ा सा बेजी शेप में होगा। नेक्स्ट जो है वो जे है। जे के लिए सेंटर से लाइन लगेगी इस तरह, और वापस नीचे आके यहाँ से इसको ये गुलाई में लेके जाएंगे हम, और ऊपर नुक्ता लगा लें। ये जे वाला रूल है। उसके बाद नेक्स्ट एफ़ है, इसको हम स्ट्रेट लाइन लगाने से पहले ये गुलाई कर लेंगे। ये गुलाई करने के बाद वापस नीचे आके ये, अब इस लाइन में ये वाली लाइन यूज़ की जा रही है। तो इन रूल से अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। मैं इनके आगे वाले थोड़े से लिख देता हूँ, आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छी से कीजिएगा। अगर आप लोगों का एंगल सेट हो जाए तो आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स ठीक हो जाते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स ठीक हो जाए तो आपका पैराग्राफ ठीक हो जाता है, और अगर आपका पैराग्राफ ठीक हो जाए तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है। सही अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। तो ये सर्कल, सर्कल जिस तरह हमने स्ट्रेट राइटिंग में सीखा कि सर्कल सेंटर से स्टार्ट करना है और थोड़ा सा एंटी क्लॉक लेके जाना है। अब ये साथ जोड़ना है बिल्कुल, ये एक साइड से पूरा, जिससे कहते हैं ना गोल वाली शेप, वो नहीं बनानी, थोड़ा सा एक साइड से कॉर्नर निकाल देना है, ये ऐसे नहीं। अब ये बनाया ये शेप, यहाँ से ये चीज़ बना देनी। अब ये सर्कल रूल नंबर 4, सर्कल और रूल नंबर 4 को एक टाइम में ही लिखना है। नेक्स्ट है बी। बी के लिए स्ट्रेट लाइन, ये एंगल टेढ़ा लगेगा, और ये वापस आके सर्कल ये शेप बना लें। एक ये बी इस तरह लिखते हैं, और एक बी इस तरह एंगल एल की तरह ये आगे यहाँ से गुलाई कर देते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को वो ये वाला लिखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इसके साथ लफ्ज़ लिख रहे होते हैं लेकिन वो एल पढ़ा जाता है, तो प्रॉब्लम होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स में। नेक्स्ट सी है। सी को उसी तरह जिस तरह ये सर्कल लिखा, लेकिन इसको आपस में साथ नहीं जोड़ना, स्लिप कर देना है। नेक्स्ट ये भी सिंगल वाले हैं, इनको हमने किसी लफ्ज़ के साथ जोड़ने वाला सीखा ही नहीं है। नेक्स्ट डी है, जिस तरह ए लिखा है सेम उसी तरह, बस ऊपर ले जाना है, वापस नीचे आके ये स्लिप कर देना है। नेक्स्ट ई है, ये शेप बनेगी। अब सी की अंदर की तरफ से ये गुलाई करने के बाद आपने स्लिप कर देना है। नेक्स्ट है एफ़। एफ़ के लिए ये चीज़ जो कि रूल आपने ऊपर लिखा, इसी को थर्ड लाइन से स्टार्ट किया गुलाई, और एंगल टेढ़ा उसी एंगल में लेके आना है। एंगल आपका सेम आना चाहिए, जैसा ये एंगल सेम चल रहा है उसी तरह आपका एंगल सेम चलना चाहिए। ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं ऐसा होता। अभी ये एफ़ सिंपल लिख लें, या आप एफ़ जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी होगी। नेक्स्ट है जी। जी जिस तरह हमने डी लिखा वैसे ही ये शेप, और यहाँ से ये लें जी, इसको अंदर से स्लिप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है एच। दरमियान वाली 2 लाइंस का सेंटर लिया, यहाँ से ये शेप बनाई जिस तरह हमने एफ़ में बनाई थी, और वापस आके ये हुक बना देनी है। अब ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये यूज़ हुई है, ये लिख लें, या आप इन दोनों को आपस में मिला के ये वाली शेप बना लें। उसके बाद नेक्स्ट है आई। आई के लिए ये शेप जो कि यूज़ होगी इस तरह, ये स्लिप कर देनी है यहाँ से, ये आई।
नेक्स्ट जे है, ऊपर हमने लिखा है, ये स्लिप कर दिया, नुक्ता लगा लें ऊपर। नेक्स्ट के है, के के लिए ये शेप स्लिप कर देना। अब इस तरह के लिख लें, या आप जो है वो सिंपल सी लाइन लगा के यहाँ से ऐसे स्लिप कर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट है एल। एल जैसा हमने ये बी में लिखा वैसे ही लिखा जाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से लिया जाएगा, लफ्ज़ हमने जहाँ से स्लिप करना होता है, असल में हमने यहाँ पे लफ्ज़ यहाँ से स्लिप करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे क्योंकि हमने लफ्ज़ को साथ जोड़ना भी है। नेक्स्ट एम है, एम के लिए ये हुक बनेगी इस तरह, वापस दोबारा से नेक्स्ट थर्ड वन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी, इस तरह स्लिप कर देना। एन के लिए ये, और उसके बाद ये वाले ये शेप। उसके बाद ओ है, ओ के लिए ये ना। नेक्स्ट पी है, पी के लिए ये शेप बनी। अब यहाँ से इसको वापस आके गुलाई में ले जाएं, या आप लोग जो हैं वो ये जो थर्ड लाइंस में इस तरह करके लिखते हैं, या इन दोनों में से कोई एक लिख लें। आप इन गोल वाला कर लें या ये वाला लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड गोल वाला करूँगा। नेक्स्ट है क्यू। क्यू के लिए सर्कल, जिस तरह ए में लिखा वैसे ही लिखना है, ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और वापस इस तरह ही स्लिप कर देंगे, जिस तरह हमने स्ट्रेट राइटिंग में लिखा उसी तरह एंगल टेढ़ा करके लिख दें यहाँ पे। नेक्स्ट आर है, आर के लिए ये शेप बनेगी और यहाँ से गोल करने के बाद नीचे आके ये स्लिप कर देना है। एस के लिए ये स्टेडी लाइन बनेगी और यहाँ से ये गुलाई ये। उसके बाद नेक्स्ट टी है, टी के लिए ये यहाँ से जिस तरह हमने स्टार्ट किया एच वैसे ही यहाँ से स्टार्ट लेना है और इसको बनाने के बाद स्लिप कर देना है, ये यहाँ से ऐसे ये लेना। नेक्स्ट यू है, यू के लिए ये हुक बनेगी ये वाली, जो कि रोल नंबर मैंने 9 लिखा, उसके बाद ये रोल नंबर 5 आ जाएगा। उसके बाद वी है, ये वो लाइन जो ऊपर मैंने लिखी ये वाली, ये यूज़ होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बनाने के बाद ये थोड़ा सा गुलाई में कर देना ताकि नेक्स्ट लफ्ज़ शुरू किया जाए। उसके बाद डब्ल्यू है, तो इसी वी को 2 दफ़ा रिपीट कर लें यहाँ से ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स, एक्स को सी 2 दफ़ा उल्टा लिख लें ये लें। उसके बाद वाई है, ये यू को लिखने के बाद इसको ये स्लिप कर लें। नेक्स्ट जी है, इसको जी ऐसा लिख लें, यहाँ फिर आप लोग ऐसा लिख लें। ये थी हमारे कुछ ट्रिक्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स। इन्हीं ट्रिक्स से हम अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों की जो अल्फ़ाबेट्स हैं एंगल्स वाले वो अच्छे से लिखे जाएंगे। और इनको पहले आप सिंगल ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सिंगल आप लोग लफ्ज़ एक दफ़ा बनाना सीख गए तो फिर साथ जोड़ना भी आसान होगा और आपकी स्पीड में आपको स्पीड में भी लिखना आ जाएगा। और इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो आप लोग सीख रहे हैं उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।